राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का अभिनंदन। आज का अपना जो टॉपिक है, हथेली पर उच्च अधिकारी योग और पदाधिकारी योग, दोनों योगों में क्या अंतर है और किस प्रकार से हथेली में इन योगों का निर्माण होता है। तो देखिए, उच्चाधिकारी योग नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा, अगर किसी जातक की हथेली में ये योग बन जाए तो निश्चित ही वह जातक उच्च पोस्ट पर पहुंचता है। यहाँ हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है, उच्च पोस्ट सरकारी भी हो सकती है, गैर सरकारी भी हो सकती है, क्योंकि आप अगर असंख्य हाथ देखोगे, असंख्य ऐसे आईपीएस अधिकारी देखोगे, उनके हाथ में आपको सेम फॉर्मेशन नहीं दिखाई देगी। जिन ग्रह क्षेत्रों की चर्चा होगी वो वैसे ही आपको मिल सकते हैं, जिन रेखाओं की चर्चा होगी उन रेखाओं में फेरबदल मिल सकता है, लेकिन आपको ऐसी कुछ फॉर्मेशन वहाँ ज़रूर मिलेंगी। हूबहू ऐसी रेखा बने ये नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम उच्च अधिकारी योग की बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे समुद्र शास्त्र में जो सूर्य का माउंट है और जो गुरु का माउंट है, सूर्य गुरु दोनों क्षेत्रों को विकसित बताया गया है, यानी ये दोनों ग्रह क्षेत्र विकसित अवस्था में हथेली में रहें। उभरे हुए भी हो सकते हैं, प्रॉपर विकसित भी ये मिल सकते हैं। दूसरा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट हथेली में आपको सीधी दिखाई दे। अब देखिए, यहाँ भी समझने वाली बात है कि जो भाग्य रेखा है ये ऐसे भी हो सकती है, ये यहाँ से भी जा सकती है, स्वास्थ्य रेखा यहाँ से निकल सकती है, भाग्य रेखा यहाँ से निकल सकती है, फिर स्वास्थ्य रेखा यहाँ से संबंध बना सकती है, भाग्य रेखा यहाँ से केतु से प्रारंभ हो सकती है, स्वास्थ्य रेखा यहाँ से निकल सकती है। समझना हमें है ये कि स्पष्ट स्वास्थ्य रेखा, स्पष्ट भाग्य रेखा हथेली में रहे। गुरु सूर्य के जो पर्वत है वो विकसित अवस्था में रहे, तो ऐसा जो जातक रहता है निश्चित ही अपने जीवन काल में उच्च अधिकारी बनता है। अब मान लीजिए हमने ये तो बोल दिया उच्च अधिकारी बनता है, राज्यपाल तक की यहाँ उपमा हम दे देते हैं कि वह व्यक्ति राज्यपाल तक बन जाए, लेकिन ऐसी ही फॉर्मेशन आपको किसी बिजनेसमैन के हाथ में भी मिल सकती है। वही मान सम्मान उसका भी आप देखेंगे, तरक्की वैसे ही करेगा, रुपए पैसे उसके पास रहेंगे, सुख सुविधाएं भी रहेंगी, भौतिकता भी देखने को मिलेगी, मान सम्मान भी रहेगा, निरंतर प्रगति करता हुआ वह देखा जाएगा। एक समूह का नेतृत्व वह बिजनेसमैन भी करता हुआ आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें इन योगों को समझना है ताकि कंफ्यूज ना हो। अब इसके लिए दूसरा एक और फॉर्मूला बताया गया है कि शनि जो क्षेत्र है इस पर त्रिशूल का चिन्ह बना हो। ये शनि क्षेत्र है हमारे हाथ में, और मध्य का जो सेंटर पॉइंट होता है ग्रहों से, गुरु को हम यहाँ से लेंगे और सूर्य शनि की जो फिंगर है इसके मध्य से यहाँ ये क्षेत्र शनि का रहता है। अब शनि क्षेत्र पर कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे। तो देखिए, ये फॉर्मेशन जब भी बनेगी तो हमें ये देखना है कि यहाँ सूर्य द्वारा भी पॉजिटिविटी रहेगी, यहाँ गुरु द्वारा भी पॉजिटिविटी रहेगी, और निश्चित ही जब कोई जातक उच्च पोस्ट पर पहुँचता है, अच्छी पदवी को पाता है,
तो इस फॉर्मेशन के जो ये आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इनका जो संबंध है इन ग्रहों से ज़रूर होता है। अब जब ये फॉर्मेशन बनती है तो ये ट्राइडेंट का जो साइन है, इन तीनों ग्रहों द्वारा जो पॉजिटिव एनर्जी है वह यहाँ ये उसको ले लेता है और जीवन में इन तीनों ग्रहों द्वारा उसको सकारात्मक पॉजिटिव फल देता है। तो यहाँ इनकी पॉजिटिविटी इस जातक के जीवन में रहती है। इसके साथ कुछ और भी मेंशन किया गया है। तो देखिए, जो भाग्य रेखा है चंद्र क्षेत्र से निकली हुई रेखा से संबंध बनाए। अब आप अक्सर ये देखते होंगे कि इस प्रकार से भाग्य रेखा रहती है और चंद्र से एक रेखा निकलकर भाग्य रेखा से संबंध बना लेती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों के हाथ में रहती है, वो उच्च अधिकारी नहीं बनते, लेकिन इसके साथ यहाँ ट्राइडेंट को बताया गया है, उसके साथ इस वाली फॉर्मेशन को बताया गया है। और जो हमारी हथेली का मध्य भाग है, यहाँ से जो सूर्य रेखा है यह भी निकलनी चाहिए। अब देखिए, लगभग हाथों में माइंड लाइन से भाग्य रेखा निकलती है और वो अलग अलग जगहों पर जाती है। सूर्य रेखा भी निकल सकती है, भाग्य रेखा भी निकल सकती है, गुरु पर भी जा सकती है। इस हाथ में भी एक ऐसी भाग्य रेखा, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकल जाए। अब सोचने वाली जो बात है, ज़रूरी नहीं है ये रेखा यहाँ से निकले, ये यहाँ से भी निकल सकती है, लेकिन अगर यहाँ से ये निकल रही है तो ये रेखा भी ज़्यादा प्रभावी रहेगी। ये तो लाइफ टाइम सपोर्ट करती है, ये रेखा भी काफ़ी प्रसिद्धि दिलाती है। अब इस शाखा से, ये वाली जो सूर्य रेखा है, इस रेखा से गुरु क्षेत्र पर भी एक शाखा चली जाए, ये इससे कैसे भी एक रेखा संबंध बना सकती है। हो सकता है ये यहाँ इससे संबंध बनाए, हो सकता है ये यहाँ इससे संबंध बनाए, हो सकता है इससे कोई शाखा निकल जाए, हो सकता है इससे सीधी कोई शाखा ऐसे निकल जाए, क्योंकि ये सत्य है। लाखों हाथ होंगे, लाखों प्रकार की फॉर्मेशन मिलेंगी। आप अगर ये सोचो 3 बातें इस वीडियो में बताई गई हैं, वो 3 फॉर्मेशन किसी भी आईपीएस अधिकारी, उच्च लेवल के अधिकारी के हाथ में मिलेंगी, ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है, सूर्य रेखा प्रबल मिलेगी, भाग्य रेखा प्रबल मिलेगी। किस प्रकार से मिलेगी ये हाथ देखने पर ही आपको पता चलेगा। तो यहाँ सबसे पहले ट्राइडेंट बना हो, हमारी भाग्य रेखा अच्छी हो, इसमें एक चंद्र रेखा भी मिली हो, साथ में सूर्य रेखा इस प्रकार से हो, यहाँ से कोई भी शाखा एक गुरु क्षेत्र पर गई हो। अभी ये भी एक योग बना देती है कि अमुक जातक भी उच्च पदाधिकारी होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में कोई भी काम धंधा कर सकता है, लेकिन उस फील्ड में, अपनी उस वर्किंग फील्ड में ये उच्च पोस्ट पर पहुंचता है। अब पदाधिकारी योग को समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, यहाँ जो हमारी तर्जनी अंगुली है, ये वाली है, इस हाथ में भी अच्छी है, इसको अच्छी अंगुली हम मानेंगे। हल्का सा अंदर की तरफ झुकाव है। अब देखिए, जब भी अंदर की तरफ झुकाव होता है कोई भी फिंगर का, अब यहाँ बुध फिंगर को लें तो ऐसा जातक अगर थोड़ा बहुत भी कोई कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश, प्रयास में निरंतर लगा रहता है, यानी सतत अभ्यास द्वारा जीवन में ये अपनी कमियों को दूर करता हुआ आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर जो इनकी फिंगर है, लिटिल फिंगर, वह और जो हमारी गुरु की फिंगर है तर्जनी, ये दोनों फिंगर बाएं हाथ की अपेक्षा जो हमारे राइट और लेफ्ट हैंड रहते हैं, हमारा राइट हैंड की जो फिंगर है ये आपको दोनों फिंगर लेफ्ट हैंड की अपेक्षा बड़ी मिलेंगी।
जो हमारा एक्टिव हैंड रहता है, कर्म प्रधान जो हाथ रहता है, उसमें ये आपको लंबी मिलेंगी। इसके साथ दोनों जो उंगलियां रहेंगी इनकी लंबाई भी अच्छी रहेगी और ये अन्य फिंगर से दिखने में आपको बड़ी और मोटी भी दिखाई देंगी। इसके साथ इसमें ये मेंशन किया गया है कि मंगल का जो पर्वत रहता है वह अच्छा हो। अब मंगल में यहाँ हम निम्न मंगल को भी लेंगे, उच्च मंगल को भी लेंगे और मध्य मंगल को भी पॉजिटिव देखेंगे। अब ये दोनों ग्रह क्षेत्र एक ही मंगल के भाग हैं, ये सभी अच्छे रहेंगे तो शारीरिक बौद्धिक क्षमताएं जातक की उन्नत रहेंगी। कितना भी स्ट्रांगली डिसीजन लेना हो ये जातक लेगा। यहाँ इसके मन से भय डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। और इस योग में एक और चीज़ को महत्व दिया गया है, वह रहती है इस जातक की जो सूर्य रेखा है। तो सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार से भी मिल सकती है, इस प्रकार से भी मिल सकती है, यहाँ से इस प्रकार से मिल सकती है और नाना प्रकार की फॉर्मेशन होती है, कैसी भी मिल सकती है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्पष्ट सूर्य रेखा उस जातक के हाथ में बनी हो, मंगल विकसित हो, सूर्य रेखा प्रबल हो, ये दोनों फिंगर स्ट्रॉन्ग हाथ में रहें, उन्नत रहें, अन्य फिंगर से बड़ी रहे, उस स्थिति में भी पदाधिकारी योग बनता है। ऐसा जातक भी निरंतर अपने पद पर रहकर तरक्की करता है और मान सम्मान पाता है। अब देखिए, हथेली में गुरु, सूर्य, शनि, बुध के जो माउंट हैं, ये चारों क्षेत्र विकसित हो। ये गुरु क्षेत्र, ये शनि क्षेत्र, सूर्य क्षेत्र, बुध क्षेत्र, यानी चारों ग्रह उन्नत हैं, विकसित अवस्था में हैं। उंगलियां लंबी हो और उनके ऊपर के जो भाग रहते हैं, पर्व रहते हैं, ये मांसल हो। ऐसे मांसल नहीं कि बाहर ऐसे गांठें निकलती दिखाई दे, दिखने में सुंदर स्पष्ट स्ट्रॉन्ग ये पर्व बने हुए हों। इसके साथ सूर्य रेखा प्रबल हो। अब सूर्य रेखा हर योग में बताया गया है इसके महत्व को, क्योंकि ये मान सम्मान से जोड़कर इसको देखा जाता है, अपनी वर्किंग फील्ड को ये बताती है। तो सूर्य रेखा तो स्पष्ट हाथ में होनी ही चाहिए। अब यहाँ मध्यमा जो उंगली है, इसका द्वितीय पर्व लंबा होना चाहिए। अब द्वितीय पर्व आपने बहुत से मेरे वीडियो में देखा है कि जो सेकंड पर्व रहते हैं, ये हमारे कर्म क्षेत्र को बताते हैं। हमने क्या किया, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कितना काम जीवन में कर चुके हैं, हमारी काम करने का तरीका क्या है, क्या हमें हमारी जो वर्किंग फील्ड है वहाँ से कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी। ये सब इन सेकंड पर्व से हम एक एक फिंगर के जो शुभता रहती है उसके अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। अगर ये भी यहाँ पॉजिटिव है तो ऐसे जो जातक रहते हैं, एक विशेष क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इनको अपार सफलताएं, उच्च पदवी, उच्च अधिकारी ये बनते हैं। अब मान लीजिए यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं ये जातक है, तो भी ज्ञान है, मान सम्मान है, पदवी है, ये सब इस जातक के जीवन में रहेगा। इसे जहाँ जाएगा मान सम्मान मिलेगा, इसका जीवन सुख में रहेगा ही, ये लोगों को ज्ञान देगा ही और रूल लोगों को करेगा और नेतृत्व का जो समूह रहेगा उसका नेतृत्व करने में इस जातक को सफलताएं मिलेंगी। तो ये सब जो योग बने हैं हथेली के अंदर, ये काफ़ी अच्छे प्रभावी शुभ उच्च पदवी वाले योग हमारे हाथ में समुद्र शास्त्र में बताए गए हैं। अब देखिए, ये जो हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये हाथ हमारे इंडिया के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर का हाथ है और कम से कम 78 एज इनकी वर्तमान समय में हो रही है और
इनके हाथ में स्पष्ट नहीं दिख रहा हमें, लेकिन फिर भी एक अनुमान हम इनके जो मुख्य रेखाएं उनसे लगा सकते हैं। इनकी ये जीवन रेखा है और ये जीवन रेखा का पार्ट है, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। अब यहाँ ये जो सर्किट बना है ये तरक्की का है। यहाँ ये वाली रेखा है, ये भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा का काम इसने किया, मस्तिष्क द्वारा तरक्की इसने करवाई, लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस जातक ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी मेहनत से आगे तरक्की की, नेम फेम प्रसिद्धि पाई। अब भाग्य रेखा का रोल अगर ये सही है तो आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से गुरु क्षेत्र पर गई तो गुरु की प्रधानता इनके जीवन में रही, लाइफ टाइम रही और काफ़ी पदवी, मान सम्मान, रुपया पैसा इन्होंने सब कमाया। और आप देख सकते हैं एक और न्यू फॉर्मेशन यहाँ और देखने को मिलेगी, हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ इन ग्रहों को स्पेस देने का मतलब है जातक भाग्यवान है, जातक की आयु बढ़ी हुई रहेगी, जातक धनवान रहेगा, जातक नेम फेम प्रसिद्धि पाएगा। और फिर उसके बाद आप देखेंगे ये कुछ इस प्रकार से इनकी हृदय रेखा आपको स्ट्रेट होती हुई दिखाई देगी। अब हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं थोड़ा सा जो जीवन में इनके आयु के लगभग 70 के बाद थोड़ा सा अलग प्रकार से जीवन में चेंजेस भी इनके रहा होगा। दिशा जो है इन्होंने कुछ अपने कर्म क्षेत्र के प्रति थोड़ी बहुत उसमें बदलाव जरूर यहाँ किया होगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से चलने वाली रेखाएं बहुत तरक्की जातक को दिलाती है। इन्होंने भी विश्व स्तर पर काफ़ी ख्याति पाई है। तो ये था विश्लेषण उच्चाधिकारी पदाधिकारी योग से संबंधित। धन्यवाद।